Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about power of lens. बच्चों, पावर ऑफ लेंस का मतलब है कौन सा लेंस कितना पावरफुल है, हमें कैसे पता चलेगा और हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेंस के बारे में तो हमने पढ़ रखा है बच्चों। जो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक लेंस का नहीं देखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो लेट्स डिफाइन द पावर। The power of a lens is a measure of degree of convergence और divergence of light rays falling on it। अब इसका मतलब क्या है, जो इंसिडेंट लाइट रेज लेंस के ऊपर आ रही है वो कितनी लाइट को कन्वर्ज करेगी और कितनी लाइट को डाइवर्ज करेगी। अब ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है बच्चों, हमें पता है जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस से बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को क्या करेंगी। अगर पैरेलल लाइट रेज आ रहा है, इंसिडेंट लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमें पता है जैसे ही ये लेंस में एंटर करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इनका क्या होगा बच्चों, सारे के सारे लाइट रेज क्या करेंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगी, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हमें पता है। एंड कॉन्केव लेंस में क्या होगा, अगर पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो सारे के सारे लाइट रेज क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर का मतलब है बच्चों, जो लाइट कन्वर्ज हो रही होंगी और जो लाइट डाइवर्ज हो रही होंगी वो कितनी जल्दी कन्वर्ज होगी और कितनी पास कन्वर्ज होगी। वैसे ही यहाँ पर कितनी जल्दी डाइवर्ज होगी और कितनी पास डाइवर्ज होगी, दैट ओनली डिसाइड द पावर ऑफ लेंस। मैंने यहाँ पर दो लेंसेस और बना लिए हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस बना लिया है। अब फर्स्ट केस में आप देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, राइट। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस में। बट कॉन्केव लेंस में क्या होगा, ये लाइन्स को अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं, सो दे अपीयर टू मीट हियर, है ना। तो ये इसका फोकस हो गया एंड ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। तो केस नंबर 2 में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सपोज यहाँ पर मैंने और एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है एंड यहाँ पर जो लाइट का कन्वर्जन है बच्चों, वो जाके कहीं दूर पर मीट हो रही है, तो उनका जो फोकस होता है वो फोकस होगा वो थोड़ा डिस्टेंस में होगा। सो वी कैन राइट दिस इज़ द फोकस, क्योंकि सारे लाइट रेज यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। वैसे ही अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूँ, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि लाइट ये यहाँ पर काफ़ी दूर से दूर तक डाइवर्ज हो रही है लाइट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये मीट करेंगे तो इनका फोकस यहाँ होगा। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ द फोकस एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा। अगर हम दोनों कॉन्वेक्स लेंस को ही कंपेयर कर लेंगे बच्चों, फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस का जो लेंस का पावर है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा है, मोर पावरफुल है। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये काफ़ी पास में मीट कर रही हैं लाइट रेज, है ना। तो उसकी कन्वर्जेंस की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो वी कैन से हियर इन फर्स्ट केस पावर क्या होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है उसका, काफ़ी कम है। देन सेकेंड केस में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, सेकेंड केस में देख लो ये लेस पावरफुल होगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दूर जाके मीट हो रही हैं लाइट रेज, है ना। तो उसकी जो ये सेकेंड केस की जो कन्वर्जेंस की जो एबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर सेकेंड केस में हम बोल सकते हैं इनका पावर क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पर भी देख लेते हैं, दोनों कॉन्केव लेंस में अगर कंपेयर करेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ का देख लो, फर्स्ट केस में भी पावर क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी, है ना। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कम है। सेकेंड केस में क्या होगा, पावर इसका कम होगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और लार्ज फोकल लेंथ वी कैन से। दोनों ही केसेस को देखने के बाद कंक्लूजन हमारा क्या आया, जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लेंस का पावर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो स्मॉलर द फोकल लेंथ द पावर विल बी मोर एंड लार्जर द फोकल लेंथ द पावर विल बी
लेस ऑफ द लेंस। तो वी कैन से हियर पावर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज द, और पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है कि नहीं, P इज इक्वल टू 1/f। तो पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बिल्कुल ये इन्वर्स रिलेशन है उसका, क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम कम हो गया यहाँ पर पावर ज़्यादा होगा, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया पावर वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लेंस का। पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, फोकल लेंथ के ऊपर। तो उसका अनदर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस का, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, किसमें, इन मीटर्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सो P इज इक्वल टू 1/f। सिंस P जो हमारा पावर है ना, पावर ऑफ ए लेंस, ये हो गया क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, राइट। इफ फोकल लेंथ विल बी लेस, अगर हमारा शॉर्टर फोकल लेंथ है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ वैसे ही हमारा फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया बच्चों, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, पावर विल बी मोर, सेकेंड केस में क्या होगा, पावर विल बी लेस। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ बच्चों, एक लेंस दिया है, सपोज दोनों ही लेंस दिया है, एक लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, अनदर लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, f1 एंड f2 का। तो आप बता सकते हो किस लेंस का पावर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ हमारा शॉर्टर होगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट केस का जो लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है उसका पावर ज़्यादा होगा। अब आ जाओ यूनिट ऑफ पावर। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस को किससे मेजर किया जाता है, उसका यूनिट क्या है, डायोप्टर में, ठीक है, जिसको D से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो 1 डायोप्टर का भी डेफिनेशन हम उसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा, जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो वी कैन से हियर, तो पावर ऑफ लेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 मीटर, क्योंकि जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा वो क्या हो जाएगा, डायोप्टर। और डायोप्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, राइट। सो यूनिट ऑफ क्या, पावर ऑफ द लेंस क्या है, डायोप्टर है, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैपिटल D से। अगेन डायोप्टर क्या है, इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बच्चों ये जो हमें अगर पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना होगा तो उसका फोकल लेंथ हम हमेशा किस में लेंगे, मीटर में ही लेंगे, राइट। अनदर वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट, अगर कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का अगर पावर होता है उसको लिया जाता है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा पावर भी क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अगर कॉन्केव लेंस की हम लोग बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस में हमारा पावर हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव होता है, राइट। इफ आई से कि यहाँ पर मैं बोलूँगी +2.0D, तो ये किस लेंस का पावर हो जाएगा, आप बता सकते हो किस लेंस का पावर होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का पावर होगा, राइट। अगर गिवन होगा -5.0 डायोप्टर, तो ये किस लेंस का पावर हो जाएगा, ये कॉन्केव लेंस का पावर हो जाएगा, राइट। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, हम कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, जिसको आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Our first question is convex lens is a focal length 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। तो क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या है, फोकल लेंथ दिया गया है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, राइट। तो वी कैन राइट हियर, पहले तो हम 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो जो गिवन है हमारा फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, पहले तो हम उसको 100 में डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा +0.1 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगेन हम लोग पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर का क्या होगा, हमारा फॉर्मूला पता है 1/f। सो वी कैन राइट 1/0.1। इसको कैलकुलेट करने से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +10 डायोप्टर। तो ये क्या होगा,
+10 डायोप्टर का मतलब क्या है, जो पावर इंडिकेट किस लेंस को करता है, ये कन्वर्जिंग लेंस है और कन्वेक्स लेंस है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई यूजेस ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। सेम प्रोसीजर है बच्चों, बट कॉन्केव लेंस दिया गया है तो वी कैन राइट ये कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर वी कैन राइट हियर, एंड अगेन हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज -50/100 मीटर होना चाहिए, है ना। सो दैट विल बी -0.5 मीटर। तो अगेन वी कैन इजीली फाइंड आउट द पावर, दैट इज 1/f, सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज 1/-0.5, राइट। सो इट विल बी -2d हो जाएगा। तो ये किस लेंस का पावर होगा, ये कॉन्केव लेंस का पावर होगा, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट इज आर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हमने पावर ऑफ लेंस तो पढ़ लिया है, अगेन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है, लेट्स सी। इफ ए नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंस। मतलब क्या है बच्चों, अगर दो लेंसेज ऑफ पावर्स दिया गया है एंड दे बोथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया गया हो साथ में एक कॉन्केव लेंस का पावर दिया गया हो, तो वहाँ पर हमारा नेट पावर, रिजल्टेंट पावर क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। जो लेंस का पावर दिया गया है उसको हम लोग सम कर देंगे एंड विल गेट द रिजल्टेंट पावर। सपोज मान लो एक लेंस का पावर दिया गया है +4d का मतलब क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया गया है दैट इज +4d। उसके साथ ही अगर कॉन्केव लेंस का पावर दिया गया हो, उसके साथ अगर अगेन कॉन्केव लेंस का पावर दिया गया हो -10d, तो यहाँ पर रिजल्टेंट पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, +4d +-10d, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट पावर -60। तो दिस विल बी द आंसर हियर। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपका लाइट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल द एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।